हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देखिए सुबह हो चुकी है और हमारी मम्मी ने जला दी है आग। कहने लगी आ जाओ बेटा ताप लो आके, क्योंकि गांव में अभी भी सर्दी पड़ रही है। सुबह शाम की तो सर्दी हो ही रही है अच्छी खासी। वैसे तो ज़्यादा नहीं हो रही है, दिन में धूप निकल आती है, लेकिन सुबह ज़्यादा सर्दी होती है। तो देखिए आग जला दी मम्मी ने, और मम्मी ने बुला लिया, बोली आ जाओ थोड़े हाथ सेक लो आके, बहुत सर्दी पड़ रही है इस समय। और तो आज आ गए हैं मम्मी के पास बैठे हुए, देखिए आग ताप रहे हैं, अपने हाथ सेक लिए और हम जा रहे हैं चाय बनाने। हमने पापा के लिए चाय बनानी है, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है। उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, परेशान ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से वो गांव में रहते हैं, क्योंकि उन्हें शहर का माहौल सूट नहीं करता और परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। उन्हें घुटन सी होती है। गांव में उनको खुलापन मिलता है, तो इस वजह से वो इधर उधर टहल भी लेते हैं और अपने लोगों में बैठ उठाते हैं। तो इसलिए वो गांव में ही रहते हैं। उनसे कितना भी कहो पापा चलो साथ रहो मेरे, पर वो नहीं सुनते हैं, कहते हैं नहीं बेटा हम यहीं रहेंगे। तो ये देखो अपनी दवाई निकाल रहे हैं पापा, उनको दवाई खानी है, और दवाई खा के इसके बाद में फिर वो अपना थोड़ा बहुत आराम करेंगे। तो ये निकाली उन्होंने दवाई, और ये हमने पापा को चाय दे दी है, तो वो चाय पी रहे हैं और चाय के साथ अपनी दवाई भी खा ली उन्होंने। और ये आप धूप निकल आई तो धूप में बैठे हुए हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको, धूप में बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच विचार में बैठे रहते हैं ऐसे ही। और उनसे कितना भी समझाओ पापा चलो मेरे साथ, पर नहीं सुनते हैं। उनको गांव में बहुत अच्छा लगता है, उनको कहते हैं हमारा बचपन यहीं बीता है तो हम यहीं रहेंगे। और ये थोड़ा सा काम था मम्मी को, तो मम्मी बोली जाओ बेटा थोड़ा सा काम कर लाओ, तब तक हम कुछ और काम देख लेते हैं। तो ये देखो मम्मी के काम से बाहर निकले हैं, और देखिए ये कितने सारे भेड़ बकरियां जा रही हैं, कितने जानवर पीछे से चल रहे हैं। अच्छा लगता है गाँव में, गाँव का माहौल भी अलग होता है, अच्छा लगता है। अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग सब कुछ होता है। और हम देखिए सारा काम निपटा के अपना घर आ गए हैं। तो ये हम घर के पास पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा घर। आप देखिए कैसी लोकेशन में है हमारा घर। और ये है हमारे यहाँ मम्मी ने कुछ काम था तो कहने लगी ये मग्गा मुझे दे दो, लेबर लगी हुई है, कुछ काम होने जा रहा है, आपको दिखाएंगे आगे क्या काम होने जा रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी और ख़ास बात है। ये देखिए मम्मी हमारी मूंगफली खा रही हैं, और मम्मी बोली बेटा तुम भी मूंगफली खा लो, धूप निकल आई है। तो चाय वाय पी चुके हैं, बोले बैठे बैठे क्या करोगे, तब तक आओ बैठ के कुछ खाते पीते हैं। तो ये मम्मी मूंगफली लेके आ गई हैं, तो हम और मम्मी दोनों बैठ के मूंगफली खा रहे हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। आप देख रही होंगे आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, गपशप चल रही है हम लोग। बड़ा अच्छा लगता है माँ बाप के साथ में रहने में। ये देखिए पापा कुछ कर रहे हैं, देखिए उनका कुछ पता नहीं गिर गया है जाने क्या, वो निकाल रहे हैं। और ये सामने दिख रहा होगा आप कुछ उठा रहे हैं। माँ बाप का प्यार बड़ा मायने रखता है ज़िंदगी में। और ये देखिए हमसे मिलने के लिए हमारी भाभी आई हुई हैं, ये सामने दिख रही है। एक भाभी तो हमारी यहीं गांव में ही रहती हैं, और एक भाभी हैं हमारी दिल्ली में रहती हैं। तो वो आई थी, उन्हें पता चला कि हम गांव में आए हैं, तो मिलने के लिए आई हुई हैं। ये देखिए आ रही, यही भाभी हैं हमारी जो आ रही हैं, तो वो दिल्ली में रहती हैं। ये बैठे हुए हैं सब लोग बाहर, और बातें सातें कर रहे हैं सब लोग। और हम सोच रहे अब इनके लिए चाय वाय बना दें, आई हैं इतनी दूर से मिलने के लिए, तभी ले जा रहे हैं इनको अंदर कमरे में बैठाने के लिए, और कमरे में बैठाएंगे और इनके लिए चाय वाय बना के इनको चाय नाश्ता करा दें। क्योंकि जब भी कोई आता है ना तो ये लगता है कुछ उनको नाश्ता वास्ता होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग अंदर कमरे में जा रहे हैं, और वो तो सारे लोग देखो बैठ गए हैं अंदर कमरे में, और हमें जाके अब फटाफट उनके लिए चाय वाय बना देते हैं। ये देखो भाभी बड़ा खुश हो गए देख के कि हाँ चलो हमारी बेटी हमको देखने को मिल गई। तो कभी कभी जाना होता है गांव में, इसलिए ज़्यादा ये लगता है, अगर वहाँ रहे तो कोई बात नहीं। अब ये देखो हमने चाय रख दी उनके लिए, और चाय हमारी खौल गई है, आपको दिख रही हो कितनी तेज़ी से खौल रही है चाय। अब फटाफट हम उनको छान के चाय दे दें और उनको नाश्ता वास्ता करा दें। तो अभी हम चाय छानने जा रहे हैं, चाय छानने, चाय हमारी बन गई है, जल्दी से चाय बना के उनको दे दें। दोस्तों माँ बाप का रोल ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। जब तक माँ बाप होते हैं तब तक लगता है ज़िंदगी स्वर्ग है। जितना प्यार माँ बाप इस दुनिया में देते हैं शायद ही कोई अपने बच्चे को देता होगा। क्योंकि इसीलिए कहा गया है ना कि माँ बाप का कोई मोल नहीं होता है, अनमोल होते हैं माँ बाप। जिनके माँ बाप होते हैं उनसे पूछिए कितनी खुशी होती है,
और जिनके नहीं होते हैं उनसे पूछिए ज़िंदगी कितनी नर्क सी लगती, कितना बुरा लगता है। ये हमारी भाभी बैठी हैं, देखिए उन लोगों को चाय दे दी हमने, अभी लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और आपस में बातें शातें कर रहे हैं। बड़ा खुश हो गई हैं कि हाँ चलो बेटी मिल गई देखने को। अभी लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इन्हें दिल्ली भी निकलना है, तो सिर्फ मिलने की वजह से आई थी हमसे। और कहने लगे बेटा अब हम निकलते हैं, जल्दी जाना है क्योंकि तैयारी भी करनी है, पैकिंग करनी है और इनकी शाम की ट्रेन है, तो इन्हें शाम को ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना भी होना है, तो इसलिए अभी ये निकल रही है अपने घर। और ये देखिए अब हमने खाना शुरू कर दिया क्योंकि दोपहर हो चुकी है, तब खाना ना भी बनाना है, खाना बना के इनको पापा को देना है, टाइम हो गया है। और दवाई फिर से इन्हें दोबारा खानी है क्योंकि 3 टाइम की दवाई चलती है इनकी। ज़्यादा दिक्कत रहती है इनको, परेशान ज़्यादा रहते हैं, इनकी कमर में भी दिक्कत है और वैसे भी पूरे पूरे शरीर में ही दिक्कत है। आप तो जानते हैं बुढ़ापे का शरीर कैसा होता है, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दिक्कतें लगी ही रहती हैं। जिंदगी कितनी दिक्कत में हो जाती है जब इंसान की उम्र हो जाती है। शायद ही कोई हो जो बिल्कुल स्वस्थ रहे, वरना बुढ़ापे में तो रोग लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब देखिए हमने सब्जी छौंक दी है, फटाफट बना दें खाना ताकि हमारे मम्मी पापा खाना खा लें। और हमको बड़ा अच्छा लगता है उनके पास आके, आते हैं तो मन नहीं करता है कि चलो हम वापस जाएं, लेकिन क्या करें, अपनी भी जिंदगी है, बच्चे हैं, उनको भी देखना सुनना है, तो इस वजह से जाना पड़ता है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें भी देखना सुनना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता है माँ बाप के साथ गुजारते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ में रहने में। कैसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन माँ बाप होते हैं, तो कैसे भी परिस्थिति में होते हैं हमको अच्छा लगता है। हम हर तरह से हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं और हर माहौल में खुश रहते हैं, चाहे वो गांव का हो या फिर शहर का हो। हर जगह अपने आप को ढाल लेते हैं और हर माहौल में ढल जाते हैं। तो ये देखिए अब हम गांव में ही हैं, आपको दिख रहा होगा सारी कंडीशन कि गांव का माहौल कैसा होता है और किस तरह से लोग रहते हैं। अच्छी तरह से भी रहते हैं, अभी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार होता है किसकी कैसी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ गांव में भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, समस्याएं बनी रहती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, आप तो जानते हैं ज़िंदगी ऐसी ही होती है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। बिना उतार चढ़ाव की ज़िंदगी है ही किसकी, कभी सुख कभी दुख, ये तो ज़िंदगी के पहलू हैं जो लगे रहते हैं। और ये देखिए अब हमने सब्जी तो बन गई, आटा माड़ के रख दिया है, आटा हमारा मड़ गया है। हमने कहा जब तक सब्जी बनेगी तब तक आटा माड़ लेते हैं, फटाफट रोटी सेक देते हैं और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। देखिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट सब्जी हो गई है तैयार। गांव की सब्जी बनाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है और चूल्हे की बनाओ तो और भी अच्छी लगती है। चूल्हा रखा है बाहर, लेकिन चूल्हे में नहीं बनाई क्योंकि जल्दी थी, इसलिए हमने कहा लो फटाफट गैस पे ही बना लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हम चूल्हा जलवाते हैं मम्मी से, क्योंकि जब चूल्हे पे बनाते हैं ना तो चूल्हे का स्वाद और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमने रोटियां बना ली हैं, रोटियां बना के हमने कहा पापा आप खाना खा लो, तो उनके लिए भी खाना ना लगा दें और खाना लगा के उनको दे दें, खाना खा लें वो। इसके बाद उनको अपनी दवाई वाई भी खानी है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि हमारे गांव की ज़िंदगी आपको कैसी लगी। अब हमारा तो जीवन ऐसा ही है, गांव में जब हम जाते हैं तो भाई इसी तरह से रहते हैं, क्योंकि जैसे माँ बाप रहते हैं वैसे हमें भी रहना पड़ता है। और ये देखिए खाना बन चुका है हमारा, हमने पापा को परस के दे दिए, पापा खा रहे हैं और ये सामने बैठे हुए हैं पापा हमारे। आप देखिए बड़ा खुशी मिलती है जब हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ पल उनके पास गुजार पाते हैं। ये लगता है कि हाँ अब हमने एक सही काम किया है, तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारे यहाँ पड़ोसी भी काम कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, जो भी काम है इनका पता नहीं, हम बना रहे हैं कुछ, वो जिससे तांगा वांगा नहीं चलाते हैं, घोड़े ओड़े लगा के, वही खाना बन गया है। बर्तन भी निकल आए मेरे सारे, देखो ये रखे हूँ बर्तन, अब इसको मम्मी धोएंगी क्योंकि हमको मम्मी मना कर देती हैं कि नहीं बेटा तुम नहीं धुलना, धुल नहीं पाओगे, यहाँ व्यवस्था सही है नहीं ज़्यादा। तो ये देखो मम्मी हमारी बर्तन धुल रही हैं और बर्तन धुलने के बाद में अब हम लोग थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, गपशप करेंगे, अपने सुख दुख बांटेंगे। और ये देखिए मम्मी ने हमारे बर्तन धुल दिए, कढ़ाई देखिए कैसे चमका दी, एकदम सफ़ेद हो गई है स्टील जैसी। बड़ा अच्छा लगता है, गांव के लोग ना एकदम बर्तन चमका के रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एकदम। ये देखिए हमारा चूल्हा गांव का, इसी में हमारा खाना बनता है
और ये देखिए हमारे घर की लोकेशन है, आपको दिखा चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से देखिए। हमको तो ये हरा भरा जीवन बड़ा अच्छा लगता है। काश ऐसी जिंदगी में हमारे खुशहाली आए और ऐसे हरा भरा जीवन हमारा भी हो जाए। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हमें उम्मीद है एक दिन खुशियाँ जरूर आएंगी। और ये हमारी तुलसी मैया है जो सर्दी की वजह से सूख गई हैं, लेकिन उम्मीद है फिर से इसमें पत्तियां आएंगी और फिर से इनका जीवन बहाल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।